आज आप आधुनिक युग का सबसे बड़ा पैसे वाला पहला अरबपति जॉन डी रॉकफेलर की कहानी सुनने जा रहे हैं। उसके पहले अरबपति वर्ड दुनिया के इतिहास में नहीं बोला गया। आज भले 2557 दुनिया में बिलियनर्स है, पर वो पहला बिलियनर था। 25 साल की एज में अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मालिक बन गया। 31 साल आते आते 90% ऑयल रिफाइनरी उसके हाथ में आ गई थी और 50 साल का हुआ तब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। पर उसको सिंगल साइडेड सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हर चीज में वो पैसा ढूंढता था। रिलेशन में, बिजनेस में, हर जगह पैसा पैसा पैसा। एट द एज ऑफ 53 साल की एज में उस व्यक्ति को इतनी बड़ी बीमारी लग गई, उसके पूरे बाल जड़ गए, उसका पूरा शरीर टूटने लग गया। और कहने वाले कहते हैं कि उसको न तो नींद आती थी, न वो मुस्कुरा पाता था, और सिर्फ हल्का सा सूप ही ले पाता था और छोटे स्नैक्स, क्योंकि उसको डाइजेशन भी नहीं हो रहा था। उसके जो पर्सनल फिजिशियंस थे ना, उन्होंने उनको बोल दिया था कि आपकी ये सिर्फ 1 साल बची है। ये बात है 1893 की। अब वो इतनी पीड़ा से करा रहा था, जो पूरी दुनिया का बिजनेस एम्पायर को कंट्रोल कर रहा था, आज उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में नहीं थी। 1893-94 में आते आते उसके मन में आया कि मैं सुसाइड करूं, और उस समय उसकी मुलाकात होती है स्वामी विवेकानंद से। उसके एक मित्र ने आके बोला कि यहाँ पे एक हिंदुस्तानी सन्यासी आए, आप मिलके आइए। तो जॉन रॉकफेलर बोला मैं कोई बेगर से नहीं मिलता हूं। पर 2 दिन बाद उसका न जाने क्या हुआ कि वो वहां गया और स्वामी जी बैठे बैठे लिख रहे थे। तो इसको लगा कि मुझे बुलाएंगे, पर उसको बुलाया नहीं। तो उसने मेज थपथपाया और बोला आई एम रॉकफेलर। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, आपको क्या चाहिए? तो बोले मुझे देख के अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़े हो जाते हैं और आप मुझे बोले क्या है? तो स्वामी जी ने बोला कि यू डोंट हैव पीस ऑफ माइंड, तुम्हारे मन में शांति नहीं है। और जब स्वामी जी बोलने लगे ना, उसके जीवन के रहस्य बताने लगे, तो ये स्तब्ध रह गया। उन्होंने जब बताया कि उनके जीवन की जो कहानियां जो किसी को मालूम नहीं थी और रॉकफेलर को ही मालूम थी, वो स्तब्ध रहे। तब उन्होंने बोला कि देखो, तुम तुम्हारी संपत्ति के मालिक नहीं, ट्रस्टी हो, कस्टोडियन हो, और जब तक तुम देना चालू नहीं करोगे तुम्हें मन की शांति नहीं मिलेगी। वो पहली बार उसके साथ किसी आदमी ने इस ढंग से बात की थी। उसके बाद जाके उसने दुनिया का आज दिन उस जमाने का सबसे बड़ा डोनेशन किया। उसके मन में ये बात बैठ गई और उसके बाद उसने जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन पहले किया। और सोचिए कि दुनिया का जो सबसे बीमार आदमी था, उसने ही उसी के पैसे से पेनिसिलिन, टीबी, मलेरिया, डिप्थेरिया, ये सब दवाइयों का इलाज उसी के फंड से हुआ। और जो आदमी 53 में मरने वाला था, वो एकाएक ठीक हो गया और 98 ईयर्स तक जिया। और स्वामी जी ने उसको बोला था कि जब तुम देना चालू करोगे और तुम्हारे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। आप सोचिए, वो आदमी 98 ईयर्स तक जिया। ये आपको कहानी बताती है कि ये जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी है ना, और उसका प्रभाव कितना पड़ा कि बिल गेट्स जो आज इतना बड़ा डोनेशन कर पा रहे हैं ना, तो जॉन डी रॉकफेलर के सबसे छोटे पुत्र थे डेविड रॉकफेलर, उन्हीं का उन्होंने इंप्रेशन, और उन्होंने अपने मेमोर्स में लिखा कि मैंने इनसे इंप्रेशन लिया। तो स्वामी जी का कितना बड़ा इफेक्ट रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए कि जॉन डी रॉकफेलर जैसा आदमी जितना आज दिन तक की हिस्ट्री में उसके जितना डोनेशन किसी ने नहीं किया। इसलिए भारत का जो इम्पैक्ट है ना, दुनिया में बहुत जगह पड़ा है। बोलिए स्वामी विवेकानंद भगवान की जय। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।